हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार क्रॉस लवर के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब मिस्टर वाह फैंग को कमरे में बंद कर कहते हैं कि जब तक वो कोई भी कॉमिक की स्टोरी नहीं तैयार कर लेते तब तक ना उसे बाहर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो ना यहाँ पे फेरी को ढूंढने के लिए पैम्पलेट का डिजाइन बनाता है। जब ये बात मिस्टर वॉ को पता चलती है तो वो ना उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो यहाँ पे कह रहा था कि जब तक वो उससे फेरी को ढूंढने का काम नहीं किया जाता वो स्टोरी बोर्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर वॉ को समझ नहीं आता कि उसके इस बचकाने जवाब क्या दिया जाए। वही इधर फिर से हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ एनबे ने तेंजू को अपना क्रेडिट कार्ड लाके देता है और वो उससे कह रहा था कि वो जिस तरह से भी चाहे इस पैसे को ना खर्च कर सकती है। यहाँ तेंजू उसे मना कर रहा था, लेकिन एनबे ना उसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है और वो उससे कह रहा था कि एक दिन ना अर्थ से वो अपने प्लेनेट पे वापस चला जाएगा और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो मेरे किसी काम की भी नहीं होगी। कम से कम मैं ये सब तुम्हें देख के तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ ना, और उसने जो अब तक उसके साथ गलत किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। और बाद में ये लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे तेंजू ना ये सब खाना खा के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो उससे कह रही थी कि खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और बातों ही बातों में यहाँ पे वो उसे बता देती है कि जब वो अपनी आंटी के यहाँ रहा करती थी तो उसे और उसकी ग्रैंडमा को ना बस बचा हुआ ही खाना खाने के लिए मिलता था और ऐसा खाना खाना जो कि वो अब खा रही है वो बस उसका ड्रीम था। और मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो वो बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाएगी। तो एनबे उससे कह रहा था कि तुम्हारा ड्रीम ना काफी ज्यादा क्रिएटिव है और वो ना यहाँ पे फिर तेंजू का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगता है। पर तभी यहाँ पे ना वो कुछ सेकंड में काफी अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तेंजू उससे कह रहे थे कि उसे ना ऐसा फेस बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बस थोड़ा सा ही जला हुआ है। लेकिन यहाँ पे फिर भी ना एनबे का एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हो रहे थे और वो ना यहाँ पे अपना सिर प्लेट में ही दे मारता है। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में उसे बेडरूम में दिखाया जाता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो सच में बेहोश हो गया था असल में वो खाना खा के। जब यहाँ पे उसे होश आता है तो वो तेंजू से कह रहा था कि तुम ना अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा सकती हो, वो अब ठीक है। लेकिन यहाँ पे तेंजू का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं मरूंगा नहीं। तेंजू यहाँ से दरवाजे तक तो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में सेंसेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे तेंजू की आंटी के यहाँ जाके उसके आंटी के फियांसे से जिसने कि तेंजू का किडनैप किया था उससे ना तेंजू के बारे में पूछ रही थी। लेकिन वो यहाँ पे उसे जवाब देने के बजाय कह रहा था कि उससे ना बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई थी और वो ये सब कहते हुए वहां से बाहर जा रहा था जहाँ पे उसके दोनों ही साथी ना एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे और उसके वहां पे जाने पे वो दोनों उसे भी थप्पड़ मारते हैं। और यहाँ पे फैन ना अपनी कार में बैठ के ये सब देख रहा था। असल में वो ना यहाँ पे तेंजू को ढूंढने के लिए आया था। सेंसेन यहाँ पे फिर से बाहर आके उन लोगों से तेंजू के बारे में पूछ रही थी लेकिन वो लोग ना उसे कोई भी जवाब नहीं देते। तभी यहाँ पे फेंग वहां आ जाता है और उससे ना तेंजू के बारे में पूछ रहा था और वो उसे अपना नाम बताता है। तो यहाँ पे ये सुन के ना वो शॉक हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर से एनबे को दिखाया जाता है बेडरूम में। एनबे जब यहाँ पे उठ के देखता है तो यहाँ पे उसके सामने ना तेंजू बैठी हुई थी और वो यहाँ पे उससे ना जाने की वजह पूछ रहा था। तेंजू उससे कह रहे थे कि उसकी वजह से ना एनबे की यह हालत हुई है, इसलिए मैं ना तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और वो साथ ही में उसे एक पीने के लिए ड्रिंक भी देती है और वो उससे कह रहे थे कि ये ना एक मेडिसिन है। पर वो ना यहाँ पे किसी तरह से जबरदस्ती उसे पी ही लेता है। पर यहाँ पे उस ड्रिंक के पीते ही ना वो यहाँ पे गैस छोड़ता है और साथ ही में यहाँ पे उसे लूज मोशन भी होने लगते हैं। और यहाँ पे वॉशरूम दौड़ के जा रहा था और तेंजू से उससे पूछ रहा था कि उसने उसे क्या दे दिया। यहाँ पे तेंजू से बता रहे थे कि तुम एक एलियन हो और फिर भी तुम्हारी बॉडी तो इनमैन की तरह है ना, मैंने तुम्हें स्टोमक को क्लीवर करने के लिए एक ड्रिंक दी थी। पर इसके आगे ना वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि वहाँ ना बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे पत्ते और टमाटर भी देती है खाने के लिए और यहाँ पे शायद वो उसका ख्याल रखने से ज्यादा तो वो उसे टॉर्चर कर रही थी। बाद में वो उसे वहां से उसके बेडरूम में सोने के लिए भी ले जाती है पकड़ के, लेकिन वो ना यहाँ पे मना कर रहा था। तो तेंजू उसे यहाँ पे धमकी दे रही थी कि तुम्हें ना तुम्हारा शेड्यूल फॉलो ही करना पड़ेगा। पर यहाँ पे बेचारा एनबे ना कुछ कह ही नहीं पा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे फैंग और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कह रहा था कि कब तक वो उस लड़की को ढूंढता रहेगा, अब तक तो 10 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो ना किसी सोच में पड़ गया था। तभी यहाँ पे उसके दरवाजे पे कोई आ गया था और असल में यहाँ वॉन्ग आया हुआ था जो कि असल में एक क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो यहाँ पे वो ना असल में उसे एक इवेंट के लिए बुलाने आया था। बट यहाँ पे फैंग का मैनेजर ना उसे मना कर देता है और फैंग से कह रहा था कि अगर उसने इस इवेंट के लिए हाँ किया तो उसके पास ना 3 महीने तक गेम खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो ये बात सुन के ना फैंग उसे तुरंत ही मना कर देता है और मैनेजर उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर से एनबे को दिखाया जाता है जिसकी हालत ना काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। तेंजू यहाँ पे जब उसे देखती है तो उससे कहती है कि उसे ऐसा
क्यों लग रहा है कि उसके ऐसी केयर करने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। पर यहाँ पे बेचारा एनबे ना सिर्फ अपना सिर ही हिला पा रहा था। तेंजू उससे कह रही थी कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं जो कि उसने एलियंस को ठीक करने के लिए हॉलीवुड मूवी से सीखे हैं। पहला की साइंस, और वो यहाँ पे ना बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट लेके आ गई थी, जो देख के यहाँ पे एनबे को काफी डर लग रहा था। और वो एक काफी अजीब से कॉस्ट्यूम पहन के उल्टे सीधे यहाँ पे स्पेल्स पढ़ने लगती है और आखिर में वो प्यार का नाम लेती है। लेकिन इसे करने के लिए ना उसके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। वो उससे पूछ रही थी क्या कोई ऐसा है जिसे कि वो पसंद करता हो, या फिर कोई ऐसा जो कि उससे पसंद करता हो। पर यहाँ पे एनबे उसे ना बोल रहा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनबे अपने रूम में सोने जा रहा था। वही ना यहाँ पे तेंजू भी आ जाती है। वो यहाँ पे उसे किसी डॉक्टर की तरह चेक कर रही थी। पर यहाँ पे वो ना उसके हार्ट बीट चेक करते वक्त ना डांस करने लग जाती है और वो साथी में उसकी हार्ट बीट एनबे को भी सुनाती है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद ना किसी तरह से तेंजू सो गई थी। पर यहाँ पे उसके खराटों से ना एनबे की नींद खुल जाती है और वो यहाँ पे किसी तरह से खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाता है। और असल में ना यहाँ वो बाहर आके अपनी फेवरेट डिश खा रहा था और साथ ही में वो अपने पैरेट के साथ बात कर रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे एनबे को कोई मैसेज आया हुआ था कि जाओ ना कहीं आसपास ही मौजूद है। वो यहाँ पे उसके पीछे बाहर चला जाता है उसे ढूंढने के लिए, और यहाँ जाओ ना बाद में उसके घर के अंदर चला जाता है। लेकिन लिफ्ट के अंदर से निकलने के बाद असल में यहाँ पे एनबे ही मौजूद था। पर उसकी हरकतें यहाँ पे काफी अजीब थी। वो यहाँ पे अपने ही घर को काफी ध्यान से देख रहा था और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एनबे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा था। इसका मतलब सच में यही है कि जो घर के अंदर था वो असल में एनबे नहीं है। फिर जब हमें यहाँ पे घर पे दिखाया जाता है कि वो एलियन ना असल में तेंजू के पास पहुंच गया था और वो ना यहाँ पे उसे काफी ध्यान से देख रहा था। और तभी यहाँ पे तेंजू की भी नींद खुल जाती है। वो उससे पूछ रही थी कि वो उसे इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। तो इसके जवाब में वो कहता है कि क्योंकि तुम ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। पर यहाँ पे तेंजू ना जोर से वॉट चिल्लाते हुए उठ जाती है और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।